इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैपिंग उपलब्ध करा दी गई है, यानी कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में किसी प्रोविज़न से जुड़े हुए क्या सेक्शन हैं और नए इनकम टैक्स में क्या सेक्शन होंगे, इसके लिए मैपिंग उपलब्ध कराई गई है। ये मैपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और आपको इसे कैसे यूज़ करना है और ऑनलाइन यूटिलिटी से आप कैसे आसानी से मैपिंग को समझ सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। और व्हाट्सएप पे रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर लीजिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है और लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जब नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया जाएगा तो उससे पहले जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंतर्गत आपके कुछ राइट होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जो कि आपको कैरी फॉरवर्ड करनी होगी नए इनकम टैक्स में, यानी कि आपके कुछ दायित्व होंगे, कुछ जिम्मेदारियां होंगी और आपके कुछ अधिकार होंगे जो कि आपको नए इनकम टैक्स एक्ट में मिलेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप आज की डेट में कोई घर बेचते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप उसे बचा सकते हैं यदि आप कोई और घर खरीदते हैं, तो ये आपका अधिकार है अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाने का। लेकिन इसके साथ ही आपकी जिम्मेदारी है कि जो नया घर आपने ख़रीदा है वो आप 3 साल तक बेच नहीं सकते हैं। तो इन्हीं राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसी के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में क्या सेक्शन दिया गया था वो भी आपके लिए समझना ज़रूरी होगा और उससे कॉरस्पॉन्डिंग नए इनकम टैक्स में कौन सा क्लोज दिया गया है, कौन सा सेक्शन दिया गया है, वो भी समझना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ पाएँ। तो इसके लिए ही अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स सेक्शन की जो मैपिंग है वो उपलब्ध करा दी गई है कि 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा सेक्शन दिया गया था और नए इनकम टैक्स बिल 2025 में कौन सा सेक्शन आपको रेफ़र करना है, ताकि आप आसानी से इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ और समझ पाएँ। इनकम टैक्स एक्ट से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट में पिन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन वाइज मैपिंग है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सी मैपिंग उपलब्ध कराई गई है और आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा PDF फॉर्मेट में भी मैपिंग उपलब्ध करा दी गई है और आप आसानी से ऑनलाइन इसे चेक कर पाएँ, इसके लिए यूटिलिटी भी उपलब्ध करा दी गई है। तो पहले हम PDF फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद यूटिलिटी चेक करेंगे। सेक्शन था और नए इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा सेक्शन होगा, इसके लिए आप यहाँ पे मैपिंग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लोज 9A के अंतर्गत सर्टेन एक्टिविटी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस कनेक्शन जो है और वो नए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 9 सब सेक्शन 12 के अंतर्गत कवर्ड होगी। इसी प्रकार जो यहाँ पे इनकम, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जाम थी, वो पुराने इनकम टैक्स में सेक्शन 10 के अंतर्गत आती थी, जबकि नए इनकम टैक्स में आपको शेड्यूल 2 में मिलेगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन सी इनकम है जो कि पुराने इनकम टैक्स में किस सेक्शन के अंतर्गत आती थी और नए इनकम टैक्स में किस सेक्शन के अंतर्गत आएगी या फिर किस शेड्यूल के अंतर्गत आएगी। तो आपके लिए मैपिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं पुराने इनकम टैक्स में वो कैरी फॉरवर्ड होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट में। इसलिए आपको इस PDF फॉर्मेट को डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर रखना है और जब भी फ्यूचर में आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो आपको इन रेलेवेंट सेक्शन के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि कौन सा सेक्शन नए इनकम टैक्स में कहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप इस PDF फॉर्मेट को पहले ही डाउनलोड करके रख लीजिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ऑनलाइन भी चेक कर पाएंगे इस मैपिंग को, तो इसके लिए यूटिलिटी उपलब्ध करा दी गई है। आपको इस बटन पे क्लिक करना है, यूटिलिटी टू चेक सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिससे कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। इनकम टैक्स के इस पेज को बुकमार्क भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार पे प्रेस करके आप इसे बुकमार्क कर लीजिए ताकि बाद में आप इसे आसानी से ओपन कर पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रेलेवेंट सेक्शन जो है वो चूज़ करना है लिस्ट से। जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि पुराने इनकम टैक्स में सेक्शन 54 दिया गया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज फॉर रेजिडेंस, जिसका कि आप जो कैपिटल गेन है बचाते थे। तो नए इनकम टैक्स एक्ट में कोरस्पॉन्डिंग क्लोज क्या है, सेक्शन क्या है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इस प्रकार आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है और यहाँ पे आप क्लिक करके पुराना इनकम टैक्स एक्ट देख पाएंगे और यहाँ पे नया इनकम टैक्स एक्ट देख पाएंगे। तो इस प्रकार आप इस पेज को सेव कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। समझते हैं कि इनकम टैक्स की इस मैपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप हमारी इस आर्टिकल को ओपन करके जो रेलेवेंट नोट है वो यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने हेडिंग वाइज यहाँ पे जो मेन प्रोविजन डिस्कस की है, जैसे कि
पुराने इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन थे और नए इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन बदल दिए गए हैं, जैसे कि कुछ नई प्रोविज़न भी आई हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो ऐड किया गया है, जिसमें कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या जो ट्रस्टी एक्स्ट्रा हैं उनकी जो प्रोविज़न है वो एक साथ यहाँ पे क्लब की गई है। तो इसके अलावा TDS और TCS से जो रिलेटेड सेक्शन है वो भी क्लब कर दिए गए हैं। एक ही सेक्शन के अंतर्गत जो TDS से रिलेटेड सेक्शन है वो कवर किए गए हैं नए इनकम टैक्स एक्ट में, तो आप आसानी से इन प्रोविज़न को रेफ़र कर पाएँ। इसके लिए जो इनकम टैक्स की प्रोविज़न है उन्हें मैप किया गया है। इसके अलावा कुछ सेक्शन को रीनेम कर दिया गया है, जैसे कि जो कैश क्रेडिट से रिलेटेड सेक्शन था इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 68, उससे रिलेटेड प्रोविज़न को भी अब इनकम टैक्स एक्ट में बदला गया है और नया जो क्लोज है वो डाला गया है। तो अब कैश क्रेडिट को अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट जो है वो माना गया है नए इनकम टैक्स बिल में, इसलिए आप इस प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ और रेफ़र कर पाएँ। तो इसके लिए आपको मैपिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इनकम टैक्स की मैपिंग समझ पाएंगे तो ही आप पुराने इनकम टैक्स को नए इनकम टैक्स को रिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा पुराने इनकम टैक्स में बहुत सी प्रोविज़न जो है वो रिडंडेंट हो चुकी हैं, जिनकी अब कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो अब एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी प्रकार के जो सेक्शन है वो ख़त्म किए गए हैं। तो आपको इस PDF डॉक्यूमेंट में पता लग जाएगा कि कौन सी प्रोविज़न है जो कि नए इनकम टैक्स एक्ट में आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कुछ कंटेंट को भी मॉडिफाई किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर कब रीअसेसमेंट कर सकता है, इसके लिए जो स्कोप है वो वाइड किया गया है नए इनकम टैक्स एक्ट में। तो अब वो कुछ और इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी व्यक्ति की रीअसेसमेंट कर सकता है। तो इस प्रोविज़न को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार सेक्शन 69D में जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी अब डाल दिया गया है। तो मैपिंग से आपको पता लगेगा कि किस सेक्शन में क्या बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा जो फेसलेस स्कीम है उससे जुड़े भी कुछ प्रोविज़न जो है वो कंसोलिडेट की गई हैं एक ही सेक्शन के अंतर्गत, तो ये आपको रेफ़र करनी है। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी है उसे आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स में कुछ नए कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं, जैसे कि रजिस्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड टैक्स ईयर, जबकि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ होते थे, जो कि आपको नए इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेंगे। और नए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न्स और एक्सप्लेनेशन को ख़त्म किया गया है और नए शेड्यूल के अंतर्गत प्रोविज़न को कंसोलिडेट किया गया है एक ही जगह। तो इसलिए आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको नए इनकम टैक्स एक्ट को कैसे आसानी से समझना है। तो इस प्रकार सेक्शन मैपिंग ना सिर्फ टैक्स पेयर के लिए बल्कि टैक्स प्रोफेशनल और असेसिंग ऑफिसर के लिए भी ज़रूरी है, ये इंटरप्रेट करने के लिए कि पुराने इनकम टैक्स में इससे जुड़ी हुई क्या प्रोविज़न थी और नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविज़न है, और आप आसानी से पुराने इनकम टैक्स से नए इनकम टैक्स में शिफ्ट हो पाएँ, ट्रांजिट कर पाएँ। इसके लिए भी मैपिंग ज़रूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये मैपिंग उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों, यदि आप टैक्स कंसल्टेंट हैं या टैक्स एडवाइज़र हैं और अपने क्लाइंट को एडवाइस करना चाहते हैं कि नए इनकम टैक्स के आने से उनकी डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसके लिए आपको मैपिंग यूज़ करनी है। आप मैपिंग को एज ए सीक्रेट टूल यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट को एडवाइस देने के लिए कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविज़न थी और नए इनकम टैक्स में क्या प्रोविज़न है। तो इस प्रकार आप इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करें। दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।